आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। टीआरएस सरकार असेंबली की खरीदारी की कोशिश का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच बरसर खिदमत जज की निगरानी को किया खत्म। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात से माहीगीरों की जिंदगी में आई रोशनी, आलमी यौम माहीगीरी के मौके पर रियासती वजीर जाकिर राव का बयान। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, कस्टम के अहदेदारों ने 1.5 करोड़ रुपए मालियाती 3 किलो सोना किया जब्त। रोजगार मेले का 22 नवंबर को इनेकाद, वज़ीर-ए-आज़म मोदी तकरीबन 71,000 अफराद को तकर्रुरी नामे करेंगे तक़सीम। अरुण गोयल ने नए इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी इत्तला। नौजवान ने बीवी और 4 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद की खुदकुशी, राजस्थान में उदयपुर जिले में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्राइमरी स्कूल के साइंस लेबोरेटरी में गलत तजर्बा, तजर्बे के दौरान गलती से केमिकल लगने के बायस मुतादिद तलबा जख्मी। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले की जांच बरसर खिदमत जज की निगरानी में कराने जैसे मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इस मामले के दाखिल करदा दरखास्त की अदालत उज़्मा ने समाअत की। इस मामले पर बरसर खिदमत जज की निगरानी और एसआईटी की जांच को खत्म करने की हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी। बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से इस खुसूस में दिए गए अहकाम को कलदम करार दे दिया। अदालत ने ताहम वाज़ेह किया कि खुसूसी जांच टीम की जांच जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की जांच आजादाना तौर पर बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर से पाबंदियों को हटा दिया है। जस्टिस गोई और जस्टिस विक्रमनाथ ने हिदायत दी कि तेलंगाना हाई कोर्ट की वाहिद बेंच इसके पास ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की अंदरून 4 हफ्ते समाअत करे। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में पूछताछ के लिए आज जांच के लिए तश्कील दी गई है। खुसूसी जांच टीम के रूबरू एडवोकेट श्रीनिवास हाजिर हुए, जिनसे पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में पूछताछ की जा रही है। खुसूसी जांच टीम ने 4 अफराद को नोटिस जारी करते हुए उसके रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी, जिनमें श्रीनिवास एक हैं। खुसूसी जांच टीम इस मामले में तेजी के साथ पेशरफ्त कर रही है, क्योंकि इस माह की 29 तारीख तक मामले की पेशरफ्त की रिपोर्ट दाखिल करने हाई कोर्ट ने टीम को हिदायत दी है, जिसके पेश नजर इस मामले में टीम के अरकान ने शवाहिद को जमा करने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष समेत कोची के अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर जगत स्वामी, केरला की भारत जन सेना पार्टी के सदर तुषार वेलमपल्ली, करीमनगर के वकील बी श्रीनिवास को खुसूसी जांच टीम की जानिब से ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 41 के तहत नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए हाजिर होने की क़ब्ल-अज़ हिदायत दी गई थी। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने माहीगीरों को आलमी यौम माहीगीरी के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में फिश फार्मिंग एक सनत के तौर पर उभर रही है और नीले इनकलाब का सिलसिला जारी है। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में माहीगीरों की जिंदगी रोशनियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने काकतीया दौर के तालाबों का अहिया करने का काम किया है, साथ ही आबी ज़खायर की तामीर के काम भी अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक माहीगीरी के वसाइल में इजाफे के लिए खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। रियासत में 30 लाख माहीगीर माहीगीरी से मुस्तफीद हो रहे हैं और 23,000 तालाबों की जियो टैगिंग पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रियासत के बेशतर तालाबों में छोटी मछलियां छोड़ी जा रही हैं, जिससे इन तालाबों में मछलियों की अफजाइश हो रही है और इन इक़दामात से माहीगीरों की जिंदगियों में रोशनी आई है।
शहजादाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग की कोशिश पर 15 मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनके कब्जे से 1.5 करोड़ मालियत का 3 किलो सोना जब्त किया। ये मुसाफिरीन शारजाह दुबई से हैदराबाद पहुंचे थे। उनके सामान की तलाशी के दौरान इस मामले का पता चला। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर यह सोने की बड़ी जब्ती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। ताहम कस्टम के अहदेदारों की चौकसी के नतीजे में इस स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। सदर बल्दिया चेरियाल ए सरूपरानी ने कहा कि जिले सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन में जो कि हल्के असम्बली जनगांव में शामिल है, मुकामी रुकन असम्बली मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के ताउन और खुसूसी दिलचस्पी के जरिए खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए दरकार तमाम जरूरी इकदाम मुकामी बलदिया की जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा अवामी जरूरियात की तकमील और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तजावीज तैयार किए गए हैं। वो आज बल्दी वार्ड नंबर 10 में तामीर होने वाले जेर जमीन ड्रेनेज लाइन के नए तामीरी कामों का मुकामी काउंसलर टी लीला संजूलू के हमरा रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी मुतालबात को पूरा करना मजलिस बल्दिया चेरियाल इंतजामिया की अपनी तरजीह है। उन्होंने मुकामी शहरियों को अपने प्रॉपर्टी टैक्स बरवक्त अदा करते हुए म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ ताउन करने का मशवरा दिया। इफ्तिताही तकरीब में नायब सर निम्मा राजू, कामर रेड्डी काउंसलर मोहतरमा जुबेदा खातून, इकबाल सतीश के अलावा मोहम्मद इकबाल अहमद, ए श्रीधर रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार, मैनेजर प्रभाकर और दूसरे बल्दी मुलाजमीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आकाशनगर अंबरपेट में इतवार को बाद नमाज़ इशा आकाश नंबर अंबरपेट इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 20वां जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान सरकार गौसे आज़म का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सरपरस्ती ज़िया मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, बैरूनी मुक़र्रिर हज़रत मौलाना सैयद शहाबुद्दीन मनामी बिहार, हज़रत मौलाना सैयद अल महाब हसन क़ादरी मुरादाबाद, हज़रत मौलाना सैयद मुर्शिद पाशा कादरी और हज़रत मौलाना सैयद काशिफ पाशा बंदरनवाजी ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत गौसे आज़म पर रोशनी डाली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं, मैं ये टीटीवी के चैनल से आप तमाम को इस बात की इत्तला देता हूँ, जैसे तकरीबन आकाशनगर सरजमी पर पिछले 20 साल पहले 2002 में इस जलसे की जो बुनियाद डाले थे, जिसके अंदर मेरे पीर व मुर्शिद सैयदना मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दरी मुजद्दिदी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जलसे की बुनियाद डाले थे। जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इब्तिदाई मजलिस आकाशनगर के तमाम ज़िम्मेदारान और जो है मौलाना इंतखाब हुसैन क़दरी क़िबला के तमाम मुरीदीन मुहिब्बीन मुतक़िदीन सब मिलकर इस जलसे को रोज़ बरोज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से बिला ताख़ीर इसका एहतमाम करते आ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम पुलिस ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एलंदू पुलिस स्टेशन हुदूद में मुख्तलिफ सरखे की वारदातों में मुलविस एक आदी सारिफ को गिरफ्तार कर लिया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एसपी ऑफिस में जिला एसपी वनित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रंजीत नामी आदी सारिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो साल 2015 से एलंदू पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मंदिरों और घरों में सरखे की वारदातें अंजाम दे रहा था, जो 15 जराइम एक कत्ल की वारदात में मुलजिम है। उन्होंने बताया कि मुलजिम के कब्जे से 310 ग्राम तलाई जेबरात और 70 ग्राम चांदी के अलावा 95,000 रुपए नगद रकम को जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा मालियत 20 लाख रुपए है। मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत में भेज दिया गया है।
वनपर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में बस ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद बरसर मौका हलाक और दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की शब जिले के कुतकुटा मंडल के कौमी शाहरा चंबाली से करीब मोमलापल्ली स्टेज के हदूद में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली मियापुर डिपो की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने यहां पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के वक्त बस में 48 मुसाफिरीन सवार थे। पुलिस ने इस रूट से दोनों हादसे की शिकार गाड़ियों को हटाते हुए इस रूट पर गाड़ियों की आमदोरफ्त की बहाली को यकीनी बनाया। బస్సు నేను మా డ్రైవర్ తోలుతాను సార్, నేను పడుకున్న తర్వాత లేచి చూసారు కానీ బండి కలిగి ఉన్నది. మొత్తం నేను మా బస్సులోకి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే గుద్దిందో అర్థంలోకి ఎగిరి కింద పడిపోయింది సార్. నాకేమి అర్థం కాలేదు. అంతనే అంబులెన్స్ వచ్చి నన్ను తీసుకుపోయింది సార్. అంతవరకు నాకు తెలుసు. ఎవరైనా చనిపోయారు రాయా? డ్రైవర్ చనిపోయాడు, అటెండర్ చనిపోయాడు సార్. నేను చెప్తాను సార్. ఇంకెవరైనా ప్యాసింజర్ ఒక ఆయన. మొత్తం ఎంతమంది బస్సులో ఉన్నది? 48 మంది ఉన్నారు సార్. చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది? చనిపోయిన వాళ్ళు ముగ్గురు సార్. మిగతా వాళ్ళంతా ప్యాసింజర్ ఎక్కడ పోయారు? ప్యాసింజర్కి ఒక 10 మంది దెబ్బలు తగిలితే అంబులెన్స్ తీసుకుపోయి సార్. మిగతా బస్సులు అరేంజ్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఈరోజు రాత్రి 11:30 ఆ టైంలో గరుడ ఓలో బస్సు ముందర వెళ్తున్న ఒక చెరుకు ట్రాక్టర్కి పెట్టి ఇవ్వడం వల్ల గరుడ బస్సులో ఉన్న డ్రైవరు ప్లస్ క్లీనరు, అందులో ఉన్న ఒక ప్యాసింజరు చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకా 10 మందికి గాయాలయ్యడం జరిగింది. ఏమైంది అయ్యా? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल की सुबह रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे और नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी आगाज करेंगे। मोदी सुबह तकरीबन 10:30 बजे मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। सरकारी रिलीज में कहा गया कि यह मेला रोजगार पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म को पूरा करने की समत एक अहम कदम है। रोजगार मेले के तवस्सुत से मजीद रोजगार पैदा करने के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर काम करने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में बराह रास्त शिरकत के लिए मानखेज मौके फराहम करेगा। इससे कबल अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत 75,000 अफराद को तकर्रुरी नामे सौंपे गए थे। नए तकर्रुरी पाने वालों को तकर्रुरनामों की फिजिकल कॉपीज गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मुल्क भर के 45 मकामात पर सौंपी जाएंगी। इससे पहले भर्ती की गई पोस्टों के जुमरों के अलावा असातिज़ा, लेक्चरर्स, नर्सेस, नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और दिगर तकनीकी और नीम तिब्बी पोस्ट आसामियों को भी पुर किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में बड़ी तादाद में आसामियां पुर की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी आगाज करेंगे। ये मॉड्यूल्स मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए तकर्रुर पाने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इलेक्शन कमीशन में नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने पीर को चार्ज संभाल लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी इंतजामी सर्विस के साबिक अफसर गोयल को हफ्ते के रोज इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन ने पीर को ट्वीट करके ये इत्तला दी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में साल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अफसर गोयल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे के साथ इलेक्शन कमीशन का हिस्सा होंगे। सुशील चंद्र मई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से रिटायर हुए थे। उनकी जगह राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हुए थे। कौमी दारुल-हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह पीर के रोज इंतहाई खराब सतह पर रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने यह मालूमात दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह इंतहाई संगीन हालत में है और आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे फी घंटा एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इतवार को 24 घंटे का औसत AQI 314 था। एजेंसी ने कहा कि शुमाल मगरिबी समत से हवाएं चलने के साथ अगले 3 दिनों तक ऊपरी सतह की हवाएं चलने की तवक्को है और कौमी राजधानी के आसपास के इलाकों में खेतों में पराली जलाने की वजह से आलूदगी बढ़ने का इम्कान है। यहाँ AQI अगले 3 दिनों तक इंतहाई खराब हालत में रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे कम और ज्यादा से ज्यादा 26.8 डिग्री सेल्सियस, जो मामूल से 1 डिग्री कम था। राजस्थान में उदयपुर जिले के गोगंदा थाना इलाके के तहत झाड़ोली गांव में एक नौजवान ने अपने 4 बच्चों और बीवी का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक झाड़ोली गांव के गोलनदी ढाणी के रहने वाले प्रकाश गुमती, उसकी बीवी दुर्गा और उनके बच्चों गणेश, पुष्कर, रोशन, जिनकी उम्रें 5, 4 और 2 साल की हैं
और इसके अलावा 4 महीने का मासूम गंगाराम की लाशें घर के अंदर मिली। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसर गोपाल व्यास, तहसीलदार रवि सिंह चौहान और दीगर अफसरान मौके वारदात पहुंच गए। सुबह पड़ोसियों ने प्रकाश के घर के अंदर जाकर देखा तो प्रकाश और 2 बच्चों की लाशें फंदे से लटकी हुई थी, जबकि उसकी बीवी दुर्गा और 2 बच्चों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को वाकई की इत्तला दी। बताया जा रहा है कि प्रकाश खाना बनाने का काम करता था, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 माह से उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और वाकई की वजह जानने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत के दौरान वजीर रहे कांग्रेस के सीनियर एमएलए उमंग संघार के खिलाफ उनकी अहलिया की शिकायत पर असमत दरी समेत दीगर कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सेक्रेटरी और गुजरात इंतखाबात के शरीक इंचार्ज एमएलए उमंग संघार के खिलाफ धार के 9 गांव पुलिस स्टेशन में असमत दरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनकी बीवी ने असमत दरी, शादी का झांसा देकर असमत दरी और जहनी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने बताया कि एमएलए पर इल्जाम है कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पीछे एमएलए की रिहायशगाह में उमंग सिंघार ने 18 नवंबर 2021 से 2022 के दरमियान खातून की असमत दरी की और गैर मुहज्जब सलूक किया। एमएलए पर गैर फितरी हरकत करने का भी इल्जाम लगाया गया है। इन तमाम इल्जामात की बुनियाद पर नौगांव पुलिस ने उमंग सिंघार के खिलाफ आईपीसी की दफा 376, 377 और 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के जिले जशपुर में एक सड़क हादसे में बैंक मैनेजर और एक कैशियर की मौत हो गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट डी रविशंकर के मुताबिक कल कंकुरी जशपुर हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस खौफनाक सड़क हादसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जशपुर में काम करने वाले मैनेजर अनुरंजन मंच और कैशियर समेत सुमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बैंक के 4 मुलाजिमीन इस कार में कनकुरी से जशपुर लौट रहे थे। इस दौरान कार बेकाबू होकर हाईवे पर चरीडांड के करीब दरख्त से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही दोलदोला पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू कर दी। इंडोनेशिया के दारुल बाली में मुनक्किदा G20 कॉन्फ्रेंस इंतहाई जारहाना और सर्द जंग के साए में रही। रूस यूक्रेन तनाज़े और अमेरिका चीन कशीदगी दोनों का G20 ममालिक के सालाना इजलास में गलबा रहा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत एजेंडे में रखी गई थी। तनाज़ात की वजह से पैदा होने वाली जोग्राफियाई, सियासी कशीदगी और आलमी मईशत पर उसके दूररस असरात बशमूल सप्लाई चेन में खलल और तवानाई और खुराक की बढ़ती हुई कीमतें सरबराही इजलास के अहम खदशात थे जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों पर हावी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम के जरिए सरबराही इजलास से खिताब किया। ज़ेलेंस्की ने रूस से अपनी फौजें वापस बुलाने और जंग खत्म करने का मुतालबा किया, लेकिन इन अमन की तजावीज़ को खारिज किया जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी, इलाकाइयत और आज़ादी के लिए खतरनाक है। छोटी कॉन्फ्रेंस एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए इख्तिताम पजीर हुई जिसमें कहा गया कि आज का वक्त जंग के लिए नहीं होना चाहिए और जौहरी हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल करने की धमकी नाकाबिल कबूल है। यूक्रेन बहरान बढ़ने पर जौहरी ऑप्शन का सहारा लेने वाले पुतिन की धमकी के तनाजुर में इस बयान के जरिए मॉस्को को एक अहम पैगाम दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक प्राइमरी स्कूल में साइंस लेबोरेटरी में गलत तजुर्बे के बाद मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। ये इत्तला मुकामी मीडिया ने दी। इत्तलात के मुताबिक एक तालिब इल्म शदीद झुलस गया और उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया और चंद तालिब इल्म मामूली तौर पर जख्मी हुए। साइंस लैब में सोडियम बाइकार्बोनेट और मेथलेड स्प्रिट का इस्तेमाल किया गया था। यह वाकया पीर को मेनली वेस्ट पब्लिक स्कूल में पेश आया। एक मुकामी रायशी ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को बताया कि एक टीचर ने स्कूल के बाहर जमा लोगों को इस वाक़े के बारे में मुतल्ला किया। उस्ताद ने बताया कि बच्चे साइंस का तजुर्बा कर रहे थे और इसी दौरान कुछ गलतियां हुई और कुछ बच्चे केमिकल लगने से झुलस गए और यहां आग भी अचानक भड़क उठी। नेपाल के जिले बेतारी जिले के पाटेन में पीर की सुबह एक जीप के गहरी खाई में गिरने से 3 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। बेतारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के तर्जुमान पुलिस इंस्पेक्टर लोकराज जोशी ने बताया कि पुलिस एहलकारों को ले जा रही जीप दशरथ चंद हाईवे पर बॉटन नगर पालिका फोर्ट थम के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक बैलेट बॉक्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचाने के बाद वापस आने वाली जीप सड़क से फिसलकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि अभी तक मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
टीआरएस सरकार ने सबली की खरीदारी की कोशिश का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच बरसरे खिदमत जज की निगरानी से कराने की दरखास्त को किया मुस्तरद। तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम से माहीगीरों की जिंदगी में आई रोशनी, आलमी यौम माहीगीरी के मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, कस्टम के अहदेदारों ने 1.5 करोड़ रुपए मालियती 3 किलो सोना किया जब्त। रोजगार मेले का 22 नवंबर को इनेकाद, वजीर आजम मोदी 71,000 अफराद को तकर्रुरी नामे करेंगे तकसीम। अरुण गोयल ने नए इलेक्शन कमिश्नर का संभाला ओहदा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी इत्तला। नौजवान ने बीवी और 4 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद की खुदकुशी, राजस्थान में उदयपुर जिले में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्राइमरी स्कूल के साइंस लेबोरेटरी में गलत तजुर्बे के दौरान गलती से केमिकल लगने के बायस मुतादिद तलबा जख्मी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।